हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज से हम करंट अफेयर का टॉपिक शुरू करने वाले हैं। हमारा टारगेट 2025 का यूपी पीसीएस और बीपीएससी के एग्ज़ाम को रखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये हम जनवरी 2025 से लेकर के जुलाई 2025 करंट अफेयर को देखने वाले हैं। घटनासार में जो वन लाइनर है स्टार्टिंग से, वहाँ से ये कर रहे हैं हम। तो आपके पास में अगर बुक है तो उसे आप खोल लीजिए, जिससे रिवीजन साथ में होता चले। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है राष्ट्रीय घटनाक्रम। ठीक है, हाल ही में भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा कहाँ पे खोला गया है? तो पंजाब के अंदर एक स्थान पड़ता है फाजिल्का। तो फाजिल्का में भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा खोला गया है, फाजिल्का पंजाब में। 1 जुलाई 2025 को पहला आसियान इंडिया क्रूज डायलॉग कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो भारत में चेन्नई में हुआ है। ठीक है, क्या? आसियान इंडिया क्रूज डायलॉग भारत के चेन्नई में। ठीक है, जैन आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की जन्म शताब्दी समारोह में किसे धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। उसके बाद बात करते हैं, जून 2025 में भारत के पहले बटरफ्लाई सेंचुरी की स्थापना कहाँ पर हुई है? तो केरल के अंदर कन्नूर नामक स्थान पे ये बटरफ्लाई स्थापित किया गया है। 30 जून 2025 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय के उद्घाटन की बात की है या फिर उद्घाटन किया है? तो तेलंगाना में स्थान है निजामाबाद, तेलंगाना के निजामाबाद में। ठीक है, जून 2025 के आखिरी सप्ताह में जारी 193 देशों की संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क यानी UNSDSN, ठीक है, कि SDG रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो आप यहाँ याद रखिएगा 99वें रैंक, मतलब 100 से जस्ट एक कम। SDG में हमारी सेंचुरी होने वाली है लेकिन उससे एक कम है। उसके बाद जून 2025 में शहरी स्थानीय निकायों को एक पोर्टल से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो मध्य प्रदेश बन गया है। मध्य प्रदेश ने अपने सभी अर्बन लोकल बॉडीज़ को यानी शहरी स्थानीय निकायों को ई नगर पालिका 2.0 नामक मोबाइल ऐप से या फिर वेबसाइट से जोड़ दिया है, जिसका उद्देश्य ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता को बढ़ावा देना था। बात करते हैं आगे। जून 2025 में भारत को वैश्विक तंबाकू नियंत्रण के लिए ओ श्रेणी में किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पुरस्कार का नाम है ब्लूमबर्ग फिलेंथ्रोपिस अवार्ड। ठीक है, ब्लूमबर्ग फिलेंथ्रोपिस पुरस्कार से अवार्ड से भारत को ओ श्रेणी में सम्मानित किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि तंबाकू नियंत्रण में भारत ने उल्लेखनीय कार्य किया है। हाल ही में भारत ने पहली बार किस एक्सप्रेसवे पर AI द्वारा संचालित एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया है? तो एक्सप्रेसवे का क्या नाम है? द्वारका एक्सप्रेसवे। ठीक है, जून 2025 में भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है त्रिपुरा। इससे पहले पहला कौन सा राज्य था जो पूर्ण साक्षर बना था? तो मिजोरम। दूसरा था गोवा और तीसरा बन गया है अब त्रिपुरा। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस सेवानिवृत्त नौसैनिक जहाज के चारों ओर स्थापित किया जा रहा है? INS गुलदार। तो INS गुलदार के आसपास के क्षेत्र में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ का विकास किया जा रहा है। आइए इसके बाद आगे देखते हैं। आई होप आपको ये याद हो गए होंगे। उसके बाद अगला टॉपिक जो है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने विथूर, जिसे बीज वर्षा कहते हैं, जिसका अर्थ बीज वर्षा होता है, नामक एक अभिनव वनीकरण परियोजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ ने विथूर नामक एक वनीकरण परियोजना शुरू की है। उसके बाद वह राज्य जिसने 21 जून 2025 को भारत की पहली योग नीति, ठीक है, योगा पॉलिसी की घोषणा की है? तो उत्तराखंड। ठीक है, हाल ही में किस राज्य ने काजू आधारित शराब, जिसे फेनी कहा जाता है, GI टैग प्रदान किया है? तो गोवा में काजू के द्वारा बनाई जाने वाली शराब को फेनी कहते हैं, उसे GI टैग प्राप्त हुआ है। हाल ही में किस संस्थान के द्वारा
शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक पुस्तकों की सस्ती डिलीवरी के लिए ज्ञान पोस्ट नामक सेवा शुरू की गई है। तो भारतीय डाक विभाग, इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट के द्वारा जून 2025 में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत का कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा है? तो आईआईटी दिल्ली। ठीक है, वैश्विक रैंकिंग इसकी क्या रही है? 123 यानी 123। ठीक है, हाल ही में किसे गुजरात के गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो प्रोफेसर एम सतीश कुमार को नियुक्त किया गया है। क्या गुजरात के गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन जून 2025 में किस राज्य ने 2025 से 35 के दशक को जल विद्युत दशक घोषित किया है? तो अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट का ये स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, जिसने 2025 से 35 तक के दशक को जल विद्युत दशक घोषित किया है। जून 2025 में इसरो के पूर्व अध्यक्ष रहे एस सोमनाथ को किस निजी विश्वविद्यालय का कुलाधिपति यानी कि वाइस चांसलर नियुक्त किया गया है? तो चाणक्य विश्वविद्यालय बेंगलुरु। ठीक है, 12 जून 2025 को एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 जो लंदन जाते समय अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इसमें मरने वाले यात्रियों की संख्या 241 थी, जिसमें गुजरात राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल थे। उनका क्या नाम था? विजय रूपाणी, जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे। भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूर्व होने पर किसे राष्ट्रीय मेजबान चुना गया? तो विशाखापट्टनम को राष्ट्रीय मेजबान के रूप में चुना गया है भारत के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूर्व होने के उपलक्ष्य में। भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश के, माफ़ कीजिएगा, भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली के होलंबी कला नामक स्थान पे शुरू किया जा रहा है। ठीक है, भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क जो है वो उत्तर पश्चिम दिल्ली के होलंबी कला में स्थापित किया जा रहा है। और आज का अंतिम जो टॉपिक है, इसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा इसी से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में उसका जवाब दिए, देखिए आपको कितना चीज़ें याद होंगी। ठीक है, लास्ट है, जून 2025 में भारत के किस वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट ने भारत के G20 शेरपा पद से त्याग पत्र दे दिया? तो आंसर हो जाएगा अमिताभ कांत। ठीक है, आई होप आपको ये करंट अफेयर पढ़ने में मज़ा आया होगा। ऐसे करके ये घटना सार के करंट अफेयर को पूरा वन लाइनर में कंप्लीट कराऊंगा। आप इसके बाद नेक्स्ट वीडियो देखिए, और जैसा मैंने कहा है कि मैं क्वेश्चन आपको रिवीजन मोड में चलाऊंगा, तो चलिए बस लास्ट के मैं 3 मिनट आपसे लूँगा और आपसे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। SDG जो हमारा लक्ष्य रिपोर्ट था, ठीक है, SDG गोल रिपोर्ट 2025 के हिसाब से भारत की कौन सी रैंकिंग रही है? तो आप सभी को याद होगा, भारत की 99वीं रैंक रही है। ठीक है, भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? आपको याद है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आंसर हो जाएगा दिल्ली के होलंबी कला में। ठीक है, दिल्ली के होलंबी कला में। उसके बाद आप बता दीजिए, इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस सोमनाथ को किस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नियुक्त किया जा रहा है? 1, 2, 3। तो यूनिवर्सिटी का नाम है चाणक्य यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। ठीक है, उसके बाद आप बता दीजिए, भारत का पहला राज्य कौन था जो पूर्णतः साक्षर बना है? 1, 2, 3। तो आंसर है मिजोरम। मिजोरम पहला राज्य था, दूसरा राज्य था गोवा, और तीसरा कौन बना है अभी रिसेंटली? तो त्रिपुरा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है आज के इस डिस्कशन का। भारत के किस वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट ने G20 के शेरपा पद से त्याग पत्र दिया है? 1, 2, 3। तो आंसर है आपका अमिताभ कांत। ठीक है, तो दोस्तों ये इनिशिएटिव आपको कैसा लगा? पूरा करंट अफेयर की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, आपको रिवीजन करने में आसानी हो। चलिए